पाकिस्तान के अंदर हाई डेंसिटी पॉपुलेशन, कच्ची आबादियाँ, गरीब बस्तियाँ, जिधर 8-8, 9-9 लोग कमरों में, छाबड़ी वाले, डेली वेजर्स, ये एक बहुत बड़ा तबका था। जब ये हुआ तो मैंने पहले दिन इसके ऊपर बात की कि हमारे पास तो एक ड्यूल प्रॉब्लम है। हम बिल्कुल मुख्तलिफ हैं बाकी मुल्कों से। हमारी तरफ एक हमने लोगों को कोरोना से बचाना है और दूसरी तरफ भूख से बचाना है, जो कि गुर्बत की वजह से लोगों ने मरना है, उससे बचाना है। शुरू में तनकीद भी हमें बड़ी बर्दाश्त की कि लोगों ने कहा और सख्त लॉकडाउन करना चाहिए था। बड़ी मेरे ऊपर बड़ा प्रेशर था, मेरे अपने लोगों से प्रेशर था, मेरी अपनी कैबिनेट के अंदर लोग समझते थे कि हम वो लॉकडाउन नहीं कर रहे जो होना चाहिए था, जो कि हिंदुस्तान ने कर दिया। जिस तरह का लॉकडाउन नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने हमारे बाद किया। और जब अब हमारे पास एक डेटा सामने आ चुका है, क्योंकि नई नई चीज़ें थी, दुनिया भी एक्सपीरियंस सीख रही थी, दुनिया देख रही थी, हर मुल्क अपने अपने एक्सपेरिमेंट कर रहा था। इंग्लैंड ने पहले उन्होंने कहा कि हर्ड इम्यूनिटी की तरफ जाएंगे, उन्होंने लॉकडाउन नहीं किया। जब केसेस बढ़े उन्होंने पूरा लॉकडाउन किया। ब्राज़ील ने उन्होंने लॉकडाउन नहीं किया, उसके प्रेसिडेंट ने, तो आज वह 50,000 लोग मर चुके हैं, उससे भी ज़्यादा। तो हर मुल्क अपने अपने, किसी को अंदाज़ा नहीं था। मैं आज एक सिर्फ इस कमेंट के ऊपर आज बात करना चाहता हूं कि बार बार ये कहा जा रहा है कि कंफ्यूजन थी। स्पीकर साहब, अगर किसी मुल्क की गवर्नमेंट में कंफ्यूजन नहीं थी, वो हमारी गवर्नमेंट पहले दिन से। मैं आज अपने ऑपोजिशन मेंबर्स को कहता हूं, 13 मार्च को हमने लॉकडाउन किया। 13 मार्च से लेके आज तक मेरी एक स्टेटमेंट बता दें जिसमें तजाद हो। जो मैं 13 मार्च से कह रहा था, आपको टाइम मिलेगा प्लीज, मैं अभी आपको कहता हूं, मैं आपको चैलेंज करता हूं। मैंने कॉन्स्टेंटली 2 चीजों पे बात की कि कोरोना अगर आप कर सकते हैं, अगर आपकी सिंगापुर की आबादी है, अगर आपके पास $50,000 पर कैपिटा इनकम है, अगर आपकी नेचुरल सोशल डिस्टेंसिंग है, तो सबसे बेहतरीन चीज उसको रोकने की है कि बिल्कुल कर्फ्यू लगा दो। मैंने तो ये पहले दिन से कहा, लेकिन मैंने ये भी कहा कि जो हमारा मुल्क की कंडीशंस हैं, हमें ये सोचना पड़ेगा कि अगर हम ये करने जा रहे हैं तो वो गरीब तबके के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। ये कंसिस्टेंट मेरी स्टेटमेंट्स रही हैं। मैं आप कोई उठा के देख, अब तो बड़ा आसान है, सोशल मीडिया पे सारी तकरीरें आपके सामने हैं, कभी कंफ्यूजन नहीं आई। और मैं आज अपनी जो टीम, जो NCOC में हमने टीम बनाई, जिसमें मुख्तलिफ डॉक्टर्स भी थे, हमारे डेटा गैदर करने के भी लोग थे, असद उमर वो लीड कर रहे थे। मैं आज खास इनको खराज तहसीन पेश करता हूं, क्योंकि ये इन्होंने जिस तरह का वो इदारा था, उस इदारे के अंदर हर रोज डेटा कलेक्शन होती थी, दुनिया की ट्रेंड्स देखी जाती थी, डॉक्टर्स का एक्सपर्ट ओपिनियन आता था, वो डॉक्टर्स कहते थे बाकी सूबों के डॉक्टर्स को, बाकी सूबों के साथ कोऑर्डिनेशन कायम की। पहले कोई भी डेटा ही नहीं था, हमें यही नहीं पता था कि हमारे पास कितने वेंटिलेटर्स हैं पाकिस्तान में, हॉस्पिटल में, कोई किसी को नहीं पता था। हमें ये कोई इस तरह के, हमारे पास पाकिस्तान में इंटेंसिव केयर बेड्स कितने हैं, ट्रेंड स्टाफ कितना, ये कोई डेटा अवेलेबल नहीं था। ये NCOC ने हर रोज मीटिंग्स करके डेटा इकट्ठा किया, उन्होंने दुनिया की ट्रेंड्स उसके मुताबिक फिर कोशिश अपने हमारे पेक्यूलियर सर्कमस्टांसेस पे की। स्पीकर साहब, उसकी वजह से मैं तो उनकी दाद देता हूं कि उसकी वजह से हमारी जो डिसीजन मेकिंग थी, हमारे फैसले थे, वो बिल्कुल उनके अंदर तजाद नहीं आया और हम कंसिस्टेंटली आगे बढ़े। अब वो देखे, 2 तरफ से तनकीद, एक तनकीद तो एक तरफ से हुई कि आपने पूरी तरह लॉकडाउन लगा देना है। हिंदुस्तान की जो आज रिपोर्ट्स सारी दुनिया के अंदर आ रही हैं, कल न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर आई है रिपोर्ट,
जो तबाही हिंदुस्तान में कंप्लीट लॉकडाउन से जो हुई है, वहां फिगर्स हैं कि 34% लोग शदीद गुर्बत में पड़ गए, गरीब कुचला गया है। लॉकडाउन लगाया, सोचा ही नहीं कि गरीब आदमी किधर जाएगा। हजारों लाखों लोग सड़कों के ऊपर निकले हुए बेचारे, बैग उठा के ट्रांसपोर्ट बंद कर दी, सड़कों के ऊपर लोग मर गए। ये जो स्टडी आई है जो अब हिंदुस्तान की, कि उस लॉकडाउन जिस तरह का हमें कहा जा रहा था लगाओ, अब सबके सामने है कि उस लॉकडाउन का किस तरह का इंपैक्ट पड़ा, एक इंसानों के ऊपर गुर्बत पे, और दूसरा आज हिंदुस्तान की रेट देखें। आज वहां का जो कोरोना वायरस का जो स्प्रेड है वो पाकिस्तान से कम है, हमारे से ज्यादा तेजी से स्प्रेड कर रहा है। वहां भी मुश्किल है अस्पतालों में, मुंबई के अंदर, दिल्ली के अंदर लोग बाहर खड़े हुए हैं, अस्पताल भरे हुए हैं। तो मैं आज स्पीकर साहब फिर से अपनी टीम को खराज तहसीन पेश करता हूं। कभी हमारे में कंफ्यूजन नहीं थी, कभी कोई कंफ्यूजन नहीं थी, जो हर रोज मीटिंग करके अब तक हम यहां पहुंचे। लेकिन मैं आज अपनी सारी कौम को ये बताना चाहता हूं कि ये एक बड़ा मुश्किल मरहला हमारे सामने आज है। हमारा जब हमने ये खोला, और क्यों खोला हमने, सबसे पहले हमने खोला कंस्ट्रक्शन। आज सारी दुनिया कह रही है कि लॉकडाउन से नुकसानात ज्यादा हैं, जो कोरोना का कंट्रोल है वो उतना नहीं होता, नुकसान ज्यादा होता है। हिंदुस्तान की एग्जाम्पल के अलावा आज आप अमेरिका में देख लें, दुनिया का सबसे अमीर मुल्क, वहां देखें न्यूयॉर्क में क्या हुआ। आज 23 स्टेट्स के अंदर कोरोना भी बढ़ रहा है और वो लॉकडाउन भी खोल रहे हैं। जो दुनिया का सबसे अमीर तरीन मुल्क है वो भी ये रियलाइज कर रहा है कि दुनिया की सबसे ताकतवर इकोनॉमी भी जब आप एक इकोनॉमी को बंद करते हैं वो भी बर्दाश्त नहीं कर सकती उसके असरात। तो हम वो थे जिन्होंने सबसे पहले बात स्मार्ट लॉकडाउन की कि सारा 22 करोड़ लोगों को बंद ना करो, स्मार्ट लॉकडाउन, हॉटस्पॉट्स देखो। ये सारी हमारी एनसीओसी का कमाल है कि वो उन्होंने पूरी स्टडी करके अपने मुल्क की कंडीशंस में जिस तरह हम चले। अब तक अल्लाह का करम हुआ है हमारे मुल्क पे कि आप हमारी आबादी देखें और जिस तरह हम इसमें से नेविगेट करके निकले, अभी तक अल्लाह का बड़ा करम है। लेकिन जो अगला फेज़ है स्पीकर साहब, ये मुश्किल फेज़ है। ये मुश्किल इसलिए है कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अवाम को समझ आए कि SOPs को फॉलो करना क्यों ज़रूरी है। जो भी एक फैक्ट्री खोलते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं, जो भी आप अपनी कारोबार की आप एक्टिविटी जब खोलते हैं, और वो हमारे लिए ज़रूरी है क्योंकि हमने रोज़गार देना है लोगों को, वो इसलिए ज़रूरी है फॉलो करना कि जब क्लस्टर्स होते हैं हमें पता है ये बीमारी फैल जाती है तेज़ी से, और हमें ये भी पता है कि अगर ये एहतियात ना की गई तो हमारे हॉस्पिटल्स पे प्रेशर पड़ गया है, और अगर एहतियात ना की तो मज़ीद और पड़ने वाला है। इसलिए ये सारी इस असेंबली से जो भी अवाम देख रही है, जो भी हम सब यहाँ बैठे हैं, ये हम सब के ऊपर लाजम है कि हम ये अपनी तौर पे पब्लिक में लोगों को रियलाइज करें कि कितना ज़रूरी है हमें बचाना अपने बूढ़ों को, अपने बीमार लोगों को, ब्लड प्रेशर के लोगों को, जिनको डायबिटीज़ है। असल में तो जो स्मार्ट लॉकडाउन का मतलब ये है कि इनको प्रोटेक्ट किया जाए। हमें पता है कि आम लोग हमारे, माशाल्लाह हमारे भी यहाँ बैठे हैं जो लोग रिकवर कर बैठे हैं इससे, लेकिन हमें ये पता है कि जिनके अंदर कोई भी वीकनेस हो, ये एक ऐसी बीमारी है जो कि उनकी जानें खतरे में डाल देती है। तो इसलिए मैं आज मैं ये भी जो रिश्तेदार हैं, जिन लोगों के आज ऑलमोस्ट 4000 लोग हमारे अमवात हो चुकी हैं इससे, हम उनके लिए दुआ भी करते हैं, हम अफसोस करते हैं, उनके लिए दुआ करते हैं जो कि इस बीमारी की वजह से गए हैं।
मुल्क दुनिया से। लेकिन ये जो अगला स्टेप है ये क्रिटिकल इसलिए है कि हमारे पास अब 2 रास्ते हैं। अगर हम एहतियात कर गए तो इंशाअल्लाह जो हमारी फैसिलिटीज़ हैं वो इतनी हैं कि हमारा जो हेल्थ सिस्टम है वो कोप कर जाएगा। नवाज शरीफ ने वही ट्रिप की वॉशिंगटन की, $549,000। आसिफ जरदारी ने वो ट्रिप की $752,000। अब मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि क्या वहां जाने से, इतने ज्यादा पैसा खर्च करने से, क्या उनके हुक्मरानों ने समझा होगा कि ये जो कितने जबरदस्त लोग हैं, कितने बड़े होटल में ठहर रहे हैं। एक तरफ आप पैसे मांग रहे हैं उनसे, दूसरी तरफ आप उस तरह ठहर रहे हैं। मैं आपको कहता हूं कि वेस्टर्न डेमोक्रेसी के लीडर इतना पैसा खर्च ना करें जो ये है। आगे आ जाए जी, यूएन की विजिट आसिफ जरदारी ने खर्च किया $1.3 मिलियन, $13 लाख। नवाज शरीफ ने खर्च किया $11 लाख। शाहिद खाकान अब्बासी ने किया $7 लाख। वही ट्रिप मैंने $162,000 पे की, $1,62,000। 10 गुना ज्यादा फर्क। डेवोस गए, डेवोस में जनाब गिलानी साहब गए तो उन्होंने $460,000 पे की। नवाज शरीफ ने $762,000 पे की। शाहिद खाकान अब्बासी ने $561,000 पे की और मैंने की $68,000 पे। मैं सिर्फ, स्पीकर साहब, मैं आपके लिए सिर्फ ये इसलिए कह रहा हूं, मैं सिर्फ आपके लिए कह रहा हूं, मैं आज ये सिर्फ पूछना चाहता हूं कि क्या जब आप एक मकरूज मुल्क, जो मैं आपको बता रहा हूं, कर्जे ले रहे हैं, और मैं आप फिर से कहता हूं, जब शर्म आती है, क्यों मुझे अपने लिए तो लहदा, जो मेरी कौम, वो क्या समझते होंगे हमारी कौम को। और आपको यकीन दिलाऊं कि सब दुनिया को, सारी दुनिया को पता होता है कि किस मुल्क का क्या हाल है। आज तो आप अपने मोबाइल फोन पे बता देंगे कौन से मुल्क के कितने कर्जे हैं, क्या उसकी स्टेट है, कितने उसकी करंट अकाउंट डेफिसिट की। तो एक तरफ हम कर्जे लेते जा रहे थे, हमारी 10 सालों में लायबिलिटीज गई 6,000 अरब से 30,000 अरब पे। लेकिन जो लोग ऊपर बैठे हुए थे, क्या उनको नहीं पता था कि ये मुल्क, एक डॉलर इंपॉर्टेंट होता है? क्योंकि आप एक मुल्क के अंदर कल्चर बनाते हैं, आप लोगों को बताते हैं कि हमें फिक्र है। जब मैं फिक्र करता हूं तो मुझे उम्मीद होती है कि बाकी भी सारे मुझे देखते हैं। मैंने अगर अपना ये जो स्टाफ था मेरा प्राइम मिनिस्टर हाउस का, 534 काम करने वाले थे, वो आधे कर दिए, पैसा हमने कम कर दिए, और स्पीकर साहब ये और भी कम हो सकते हैं। लेकिन वो स्टाफ आजकल के ज़माने में उनको बेरोजगार नहीं करना चाहते थे, हम और भी कम कर सकते हैं। हर जगह जब कि कहीं भी दुनिया में जब एक ऑस्टेरिटी, एक मुल्क मुश्किल में आता है, तो एक फिर हुक्मरानों अपनी एग्जाम्पल से लीड करते हैं। वो ये नहीं करते कि खुद पैसे और लोगों को कहे कि वो पैसे ना खर्च करें।